मैं थोड़ा दिल खुश करना आया चैनल वाले लोग सारे किसान दिल्ली च चले गए भी मर्ज ने दूरे बैठा। हाय 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 मैं कहना शांति है जरा मैंने पता लगा भी किसान दिल्ली चले गए भी मर्ज ने फिर मैं तो साइकिल झंडिया ला लिया मोदी नूं फिक्र पा गया भी मर्ज ने वो कि मैं फिक्र पा गया मोदी नूं कहना एक खर्चा होर बढ़ गया भी मर्ज ने कहा वो भी सरकार ने पंजाब ने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਵਾਮੀ ਹਰਸ਼ਾਨੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आओ जी स्वामी जी आंदोलन के बारे में बताइए। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। देखिए ये जो आंदोलन है ये आज़ादी का आंदोलन है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। 90 साल तक असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से इस आज़ादी को सींचा और पिछले 73 सालों में यानी 1947 से लेकर आज 2020 में हम 2021 में खड़े हैं। 73 सालों में किसान की सुध किसी ने नहीं ली। राजनीतिक दल अपनी अपनी कुर्सियों तक पहुंचते रहे सत्ता के माध्यम से, लेकिन किसान के दर्द को किसी ने आवाज़ नहीं दी, न समझा। किसान चाहता है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि भाई देखो भारत का किसान जो है ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण चुकाने के लिए भावी पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। अगर हम भारत की रीढ़ को मजबूत नहीं करेंगे तो भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में कैसे तब्दील होगा? तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता, बिना ये जाने कि उसको लाभ होगा या हानि कोई विचार ही नहीं होता। कितनी हैरानी की बात। पैसे से आप गेहूँ खरीद सकते हैं राइट, लेकिन पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है और धरती पुत्र से ज़्यादा पवित्रता प्रकृति ने किसी जीव को दी नहीं है। तो गुरु महाराज ने ये बख्शीश की है उस पंज आब यानी 5 नदियों की पवित्रता को धारण करने वाली कौम। वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, अच्छे फार्मर्स हैं, किसान हैं। उन किसानों ने झंडा उठाया है कि भारत की आत्मा को अब मजबूत करना है। भारत की आत्मा मतलब किसान, भारत की आत्मा गाँव में रहती है। मेरे देश का किसान चट्टान की अट्टालिकाओं को फोड़कर धान उपजाता, इतना परिश्रमी है। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा उसकी रगों में बहती है। लेकिन सामने प्राइवेट कंपनी है, सरकार नहीं है। ये भ्रम है लोगों को कि सरकार है, ये सरकार नहीं है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको। 2019 में इसने कहा था कि आप मुझे देखो, लोगों को मत देखो। गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग उसके साथ घुस गए सदन के अंदर। यही परिणाम है। 303 में से 290 लोग तो यस मैन है। इसलिए ये इतना खतरनाक कानून लाने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। मैं उन सब से कहता हूँ कि अपने अंदर के इंसान को जगाओ, क्योंकि इसने पूरे सिस्टम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। आपको प्रमाण दे रहा हूँ। विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे भीड़, जनता, श्रोता, वक्ता, प्रवक्ता, नागरिक, ये सब अलग अलग होते हैं जो एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी जानता है। तो मैं इसको थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। कार्यपालिका, आपके हमारे वोट से चुने गए लोग सरकार बनाते हैं, ये कार्यपालिका कहलाती है। फिर व्यवस्थापिका होती है, यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस आईपीएस आते हैं, ये मुखौटा होते हैं सरकार का। सरकार जो योजना बनाती है उसके हिसाब से काम करते हैं ना, उससे बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अगर ये दोनों गलत रास्ते पर हैं तो तीसरा है फिर न्यायपालिका। वो इसको अंकुश लगाती है कि नहीं गलत काम नहीं करना, रोकती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस तीनों ही सिस्टम पे इस नर पिशाच ने कब्जा कर लिया। नर पिशाच नाम मैं किसको दे रहा हूँ? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2002 में अनगिनत बेगुनाह लोगों को उसने मौत की नींद सुलाया गुजरात के अंदर। 2020 में भी उसने यही किया दिल्ली में। लेकिन अब प्रकृति नहीं चाहती कि इसको ज़्यादा अवसर दिया जाए, इसलिए भारत की आत्मा के हाथ में ही भारत माता का झंडा यानी धरती पुत्र को भारत माता की स्वतंत्रता का झंडा दे दिया है। अब भारत का किसान अगर मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। युवा भारत। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं जानता हूँ योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और ये तोड़ने की साजिश कर रहे हैं देश को भगवा के नाम पर। ये भगवा क्या है ये भी मैं आज आपके सामने विस्तारित करना चाहता हूँ।
ये सूर्य की पहली और अंतिम किरणें हैं। सूर्य अचल ग्रह है, अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है, अपनी ऊर्जा से धरती को घुमाता है। और धरती एंगल से कैसे प्रकट करती शक्ति को ध्यान से सुनिएगा, कान बड़े करके। जल और पृथ्वी आलिंगन करते हैं, जल और पृथ्वी। उस पृथ्वी में से वो रेत के कण बनाती है प्रकृति, फिर रेत के कण पत्थर बनते हैं, पत्थर चट्टाने, चट्टाने पहाड़, पहाड़ में से हीरे मोती मणियाँ जवाहरात प्रकृति प्रकट करने लगती है। जल और मिट्टी का संग्राम। अब ये हरा कलर कहते हैं मुसलमानों का है, कितनी संकीर्ण सोच है इनकी। हरा कलर बनता है नीले और पीले का आइसोलेटेड कलर है, पीला कलर धरती का है, नीला कलर आसमान का है। जब दोनों मिलते हैं तो समृद्धि की चादर बिछती है। ये है हरा कलर। सफ़ेद कलर जल का है, जो सरलता, तरलता और प्रसन्नता अपने भीतर लेकर बहता रहता है। ये गंगा की तरह पवित्र कहता है, गंगा की तरह पवित्र हूँ। मैं गारंटी करता हूँ भारत की सारी नदियाँ गंदे नालों में बदल चुकी है। परिणाम भी आपको बताता हूँ, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। भारत में पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकान खुल चुकी है। अगर यही नाटक करते रहेंगे तो भारत में 10 साल में एक बच्चा स्वस्थ खोजना मुश्किल हो जाएगा। ये मजाक बना दिया ना, मदारी का खेल बना दिया लोकतंत्र को। इस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए परमात्मा ने, वाहेगुरु ने किसान को माध्यम बनाया है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो नैरेटिव मीडिया चला रहा है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान प्रायोजित हैं, तो फिर पिछली गेट से ये नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बात क्यों कर रहा है इन आतंकवादियों से? इनको तो बंद करना चाहिए, इनको तो गोलियों से भून देना चाहिए। हे नरेंद्र सिंह तोमर, थोड़ी सी भी तेरे में अकल है, भुनवा इनको गोलियों से। क्यों इनके साथ बैठ के कर रहा है तू? देश के गद्दार तो तुम हो कि ऐसे शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, सेवा वाले लोगों को तुम कह रहे हो ये पाकिस्तान प्रायोजित है। शर्म आना चाहिए तुम्हें। ये भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, जिसकी धज्जियां उड़ा रहे हो तुम लोग। हमारे किसान सड़कों पे मर रहे हैं, बाबा लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं और तुम नौटंकी कर रहे हो नरेंद्र। शर्म आती मुझे। कृषि मंत्री हो तुम, कभी ABCD नहीं जाना तुमने कृषि का। कृषि मंत्री बने बैठे इस्तीफा दे के घर जाओ। तुम तो उस डकैत के इलाके से आते हो, ज्योतिरादित्य जिसको तुम राजा महाराजा कह के अपने घर में ले गए कांग्रेस से, हैं? राजा महाराजाओं का ज़माना चला गया नरेंद्र बाबू, थोड़ा होश में आओ। ये लोकतांत्रिक देश है, इसका स्वरूप क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। मजाक बना दिया तुमने। और तुम पंजाब की धरती को क्या ऐसी छोटी मोटी धरती समझ रहे हो? इस देश को बलिदान से खड़ा किया पंजाब ने। 90% बलिदानी पंजाब से आए हैं। उस पंजाब को तुमने चुनौती दे दी। बोले सोनिहाल। ए नरेंद्र सिंह तोमर, ए अमित शाह, ए नरेंद्र मोदी, अभी तुमने दिल्ली देखी, अभी पंजाब देखा नहीं है तुमने। अब पंजाब तुम्हें दिखाएगा देशभक्ति क्या होती है। रक्त की फुहार एक, लाल लाल धार एक, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। एक रक्तदास बन प्राणों को छिपाता, एक राष्ट्रहित बागी बन फांसी चढ़ जाता है, एक निज स्वार्थी धर्म भी खाता तुम जैसे, और एक दीवार चल जाता है। एक धर्म की खातिर दीवार चिन जाता है। देखना, ये दीवार में चिनने वाले लोग अब आके खड़े हो गए, तुम्हारा क्या हश्र होता है। समय का पहिया तुम्हें बताएगा। ये देश कांग्रेस से मुक्त बाद में होगा, पहले भाजपा से मुक्त होने की तैयारी है इसकी। लिख लेना मेरी बात नरेंद्र बाबू, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी जिस दिन तुम 3 मिनट वृक्षासन मुद्रा को धारण कर लोगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने उस पद पे बैठ के कितना उस पद की गरिमा को नष्ट कर दिया। लाना था तुम्हारे जैसे लोगों पर। तुम मानसिक रूप से बीमार आदमी हो, तुम्हें चिकित्सा की जरूरत है। भारत में नहीं करा सकते तो 20 तक तुम्हारा दोस्त बैठा ट्रंप, हटने वाला जो बाइडन आ चुका है। वहाँ जाओ, अमेरिका में इलाज करा के आओ, किसानों के पैर धो के पियो। यह किसान है भारत की आत्मा, जिसने इस देश को जिंदा रखा। तुमने तो तबाह कर दिया। तुम्हारे सारे दोस्त NPA करा के देश छोड़ के भाग रहे हैं। और गौतम अडानी मैं से कहलवाना चाहते हो? तुम तो नकली सरदार बने थे 25 जून 75 की रात को। 21 महीना नकली सरदार बन के रहे तुम, गेटअप करके। 1% भी अगर सरदार का इलम ले लेते नरेंद्र बाबू, आज दुनिया के सुपर लीडर होते तुम, महात्मा गांधी से बड़े। तुमने सिर्फ नौटंकी की और उसका परिणाम है सारा देश त्राई त्राई कर रहा है। हमारे किसान खुले आकाश के नीचे दम तोड़ रहे हैं। महात्मा आत्महत्याएं कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? काय के नेता हो तुम? काय के पंत प्रधान हो तुम? मैं नकारता हूं तुम्हें, और देश की जनता भी तुम्हें नकार देगी। एक गारंटी करता हर्षानंद, याद रखना नरेंद्र बाबू, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से चुनाव लड़ोगे तुम, अपनी लोकसभा जीतना तो बहुत दूर की बात है, तुम जमानत भी नहीं बचा सकोगे। ये मेरी बात याद रखना। बोले सोनिहाल। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये मुर्दाबाद वोट से होगा। खाली नारा लगाने से तो हम तेरा प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र बाबू, तू जानता है।
कि तेरे को इवेंट का बहुत शौक़ है, हज़ारों लोगों को सामने बैंड बाजे वालों को बैठा के भाषण देना ये तुझे बहुत अच्छा आता है, लेकिन याद रखना डिजिटल तकनीक का बेहतर इस्तेमाल अब मैं सिखाऊंगा इस देश को। 2019 में तुमने 39 दिनों तक वोट कराए, मैं गारंटी करता हूँ डिजिटल तकनीक से 10 मिनट में वोट हो सकते हैं और ये करोड़ों रुपए हमारा बच सकता है और समाज की बेहतरी में काम आ सकता है। मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ, मैंने बच्चों को जीवन दिया, बच्चों के भीतर जो शरीर प्राण और विचार को मिलाने की कला है वो मैं सिखाता हूँ। तुम्हारी तरह मदारी नहीं हूँ योग का, योग 1 to 1 है। और ये भारतीय समाज में जो मौजूद वर्ण व्यवस्था है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, इनर अरेंजमेंट है बॉडी का, आप अगर राम का रा बोल के दिखा दो नरेंद्र बाबू, और तुम नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी, ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक, किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते हुए राम का रा बोल के दिखा दे, ये हर्षानंद उसके सामने मुड्डी अपने हाथ से काट कर उसके चरणों में गिरा देगा। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है जिससे आपका परिचय नहीं है। आप तो अपान वायु से भी परिचित नहीं हो, आप योग के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो। ये तमाशा बंद करो और देश को जोड़ने का सूत्र संविधान है। मिस्टर बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, उसको तलब करो, नरेंद्र को 302 के अनगिनत मुकदमे उसके ऊपर एक साथ डालो। अनगिनत लोगों को उसने मौत की नींद सुलाया है, अब उसका पाप का घड़ा भरने वाला है। और इस संपूर्ण क्रांति का सूत्रपात अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। 44 साल पहले जो मैंने किसानों की रचना लिखी थी, वही किसान आज भारत माता का झंडा लेके खड़ा है। क्या कह रहा हूँ उनको मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से कान बड़े करके। ये किसान क्या कर रहा है और क्या करेगा और तुम लोगों ने उसको क्या दिया, दोनों फ्रेम चेक करना। कहने को तो अन्नदाता है, लेकिन भूखा प्यासा सो जाता है। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, मेहनत का फल कितना मीठा, कर्जे में ही हरदम रहता। व्यापारी अधिकारी नेता, तुम तो मैनेजर हो, इनका खून ही चूसता रहता। हंसते हंसते सह लेता ये निर्मम अत्याचार। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान। तो आप क्या सोचते हैं, अभी चुप रहेंगे? अब इनकी क्रांति की आवाज़ सुनना कान बड़े करके। कब तक भोले भाले बनकर अपना पेट कटाते रहोगे, कर्जे की मैली चादर को कब तक तुम धुलवाते रहोगे। जागो जागो मेरे भाई, वक्त ने ये आवाज लगाई, मिलजुल कर तुम लड़ो लड़ाई, इसमें है तुम सब की भलाई। ठान लो तुम तो कर सकते हो सबका ही उद्धार। भारत में एक सच्चे लोकतंत्र के उदय का रास्ता खुल रहा है नरेंद्र बाबू। लोग तुम्हें कूड़ेदान में फेंकेंगे और ये नई नस्लें, युवा भारत ऐसे बच्चों को लेके आएगा जो चरित्र के बल पे इस भारत को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।